हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगले 8 से 10 मिनट आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, जो कि जेईई मेंस में आपके 1000 से 1500 रैंक बढ़ा सकती है। तो ध्यान से सुनेंगे। सेम अप्लाइज फॉर नीट, या फिर चाहे आप किसी प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपके चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। साइंस और जो आपके ह्यूमैनिटीज के पेपर होते हैं एमसीक्यू वाले, इनमें यार थोड़ा वेरिएशन होता है गेसिंग में, पर हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ये 8 नंबर हम कैसे बढ़ा सकते हैं अगले 8 से 10 मिनट में, ध्यान देते हैं। ये यार आपके 2019 के पेपर हैं। यहां पे हम पहले कुछ एनालिसिस करने वाले हैं, उसके बाद में कंक्लूजन्स दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। आधी नॉलेज मत लेके जाना, ठीक है। आधी नॉलेज हानिकारक हो सकती है। देख रहे हो तो ढंग से कंप्लीट देखेंगे। ओके, ये 2019 के जेईई मेंस के पेपर हैं यार, जनवरी के। जनवरी 9 शिफ्ट 1 जो ऑप्शन सी है, वो 90 क्वेश्चंस में से 27 क्वेश्चंस का आंसर था। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 27 इंटू 4 -63। क्यों? क्योंकि आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है जेईई मेंस में। उस बंदे ने 45 मार्क्स का गेन लिया। मतलब एक ऐसा बच्चा, 2 साल का कोई बच्चा हो, ठीक है, उसे पेपर नहीं आता, ठीक है, और वो सब में अगर उसने सी क्लिक किया होता तो वो 45 मार्क्स स्कोर करता 360 में से। ये चीज क्लियर है। सेम जनवरी 11 शिफ्ट 2 सी ऑप्शन 17 बार आया 90 क्वेश्चंस में से। कैलकुलेट करेंगे तो इसके आएंगे -5 मार्क्स। सिमिलरली आप बाकियों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 17 यार मिनिमम ऑप्शन था जो मेरे को दिखाई दिया। बाकी आपके 27, 23, 26, 19, 23, 24, 25 है। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा कि सी ऑप्शन ज्यादा आता है तो उसको जाके टिक कर दो, नहीं, ये मैसेज नहीं था, ठीक है। अब आप में से यार कुछ बच्चे बोल सकते हैं भैया फायदा तो 45 का और है अगर रिस्क लें तो सी पे, और नुकसान सिर्फ -5 का और है, और बाकियों में भी फायदा ही हुआ, इसमें 25 का है, इसमें कुछ कुछ होगा, तो क्यों ना रिस्क ले लें। मैं आपको बोल रहा हूं इस पे रिस्क मत लो। अगर आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, आपके 4 ऑप्शन हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। हम रिस्क नहीं लेंगे, हम ले ही नहीं रहे रिस्क, ठीक है। तो करना क्या है, अगर 3 ऑप्शंस पे हम चीज को ले आए और -1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, 3 ऑप्शंस पे कब आएगा? जब आपके 4 ऑप्शंस में से ए बी सी डी में से आप ए को एलिमिनेट कर दो। भैया हम एलिमिनेट कैसे करें? जो आपकी प्रायर नॉलेज है पिछले 2 साल से, या पिछले कितने 17-18 साल के हो गए, तो 17 साल से आपने जो भी संसार से नॉलेज ली है, उसके बेसिस पे आपको बस एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अगर आपने वो कर दिया तो हम, लिख लो इसको कहीं पे, गारंटीड तुक्का मारेंगे, क्योंकि अब मैथमेटिक्स हमारे साथ है। 33% में अगर आपके 4 ऑप्शन सही होते हैं तो आपने गेन किए 16 नंबर, और -8 आपका नेगेटिव में जाएगा क्योंकि 8 गलत हुए। आपको गेन होगा 8 मार्क्स का। अब यहां पे कुछ बच्चों को डाउट होगा भैया अगर 12 के 12 गलत हो गए तो? देखो यार, भगवान में भरोसा हो ना हो, मैथमेटिक्स में भरोसा जरूर रखना चाहिए, ठीक है। इतनी बुरी किस्मत होने के चांस बहुत कम है, ठीक है, कि आपके 12 के 12 गलत हो। चलो एजम्पशन ले लेते हैं, अगर 12 में से आपने सिर्फ 3 भी सही किए तब भी आपको प्लस में मार्क्स मिलेंगे, आपको लॉस नहीं हो रहा होगा। 12 में से अगर आप सिर्फ 2 सही कर पाए तब आपको लॉस होगा -2 मार्क्स का, ठीक है। तो 2 ही सही करो यार, इसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी तो हम सब पढ़ रहे हैं ना। तो अगर आप 12 में से सिर्फ 3 भी ठीक कर देते हो, आप गेन करोगे। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर आप 4 ऑप्शन में से एक भी एलिमिनेट कर देते हो जेईई मेंस के अंदर, जिसके अंदर -1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो हम गारंटीड तुक्का मारेंगे। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो पक्का मारेंगे। अगर हमसे एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। ये बॉटम लाइन हमने क्रिएट कर ली। अब कुछ चीजें और हैं यार जो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तुक्का यार हम कभी भी पेपर के शुरुआत में नहीं मारेंगे, ना बीच में मारेंगे, हमेशा कब मारेंगे? लास्ट में। होता क्या है, जब आप किसी क्वेश्चन को रीड कर लेते हो, मान लो आपको उसका आंसर नहीं पता और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है। कभी कभी क्या होता है, पेपर स्टार्ट हुआ, एंग्जाइटी है तो चीजें याद नहीं आ रही हैं, पर वहीं पे आपको 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद जब आप उस क्वेश्चन को देखते हो तो हो सकता है वो चीज याद आ जाए, सबकॉन्शियस माइंड से उठ के आ जाए। तो तुक्के कब मारेंगे? लास्ट में, क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन एलिमिनेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, हमारा माइंड भी थोड़ा काम हो जाता है, शुरुआत में एंग्जाइटी ज्यादा होती है। सिमिलरली यार हम कोई इलॉजिकल पैटर्न नहीं बनाएंगे। जैसे कि मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट का आंसर बी था, सेकंड का बी था, थर्ड का आपने बी निकाला है, और फोर्थ का आपको नहीं पता कि ABCD में से क्या होगा, आपको तुक्का मारना है।
तो आपने यूं सोच लिया ओहो 3 बी आ रहे हैं तो इसका बी तो हो ही नहीं सकता, ए सी या डी में से होगा, चलो मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अब मैं तुक्का मार लेता हूं। नहीं, ये इलॉजिकल है। आपको जो ऑप्शन एलिमिनेट करना है वो लॉजिकल रीजनिंग पे होना चाहिए, किसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अगर आपको अपने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव मिलता है और आपको तुक्का मारना ही मारना है, आपके पास समय ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप रिस्क ले लो। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द अबव की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 34% से 50% तक जाती है करेक्ट होने की, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो 34% काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है और आप रिस्क ले लोगे अगर आपके पास समय नहीं है, 10 सेकंड बचे हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, ऑल ऑफ द अबव पे आप दाव लगा सकते हो। यार आपके मैथमेटिक्स में काफी क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको रेंज दे रखी होती है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रीम वैल्यूज को उठा के ऑप्शंस में पुट कर सकते हो और ऐसे आप मिनिमम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा समय लगाओगे तो हो सकता है आपको करेक्ट आंसर भी मिल जाए, पर बजाय कि आप ब्लैंक तुक्का मारो, ट्राई करो कि कुछ ऐसा जुगाड़ मिल जाए। सिमिलरली जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आप डायमेंशंस चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको 4 चीजें दे रखी हैं, ऑप्शंस में आप डायमेंशंस देख सकते हो, तो उससे एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी, और यहां पे आपको दे रखा है -12, 15, 17, 19। अब बोला जाता है यार कि एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर देना चाहिए, तो -12 को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू लग रही है नेगेटिव में, बाकी सारी आपकी पॉजिटिव में, तो हम रिस्क नहीं उठाएंगे। ठीक है, टेम्पटिंग लग रहा है कि ये तो पक्का नहीं हुआ तो इन 3 में से किसी एक पर तुक्का मार देता हूं, पर नहीं मारेंगे। पर मान लो अगर आपने एक एलिमिनेट कर दिया अपनी नॉलेज के बेसिस पे कि 19 तो पक्का नहीं है, आपने कुछ वैल्यू डाली और आपको पता चला 19 तो पक्का नहीं है, अब आप तुक्का मार सकते हो। और अब आपको 3 में से तुक्का मारना ही है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू दिख रही है, और 15 और 17 में से जय माता दी करके किसी एक पे आंसर टिक मार सकते हो। तो ये होता है इंटेलिजेंट गेस। ये हटाते ही आपकी सक्सेस रेशियो कितनी हो गई, 33%। और यहां पे अब आपने देखा कि यार ये एक्सट्रीम वैल्यू लग रही है, तो पॉइंट समझ पा रहे हो, यहां पे हम मैथ्स की हेल्प ले रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आपका ये सही हो जाएगा, पर जब आप 12 क्वेश्चन पे मैथमेटिक्स लगाओगे 33% की, तो हमारे मार्क्स गेन हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है यार, वो कोई गेस वर्क नहीं है, वो एक सिली मिस्टेक होती है जनरली। मान लो आपके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, एक में आपको दे दिया 0 1 2 2, एक में दे दिया 2 1 0 2, एक में दे दिया 0 2 1 2, और एक में दे दिया 1 0 2 2। ठीक है, तो काफी बार क्या होता है, हमने आंसर निकाल लिया होता है, टाइम हमारे पास कम होता है, मान लो ये आंसर था, जल्दी जल्दी में हमने देखा नहीं, सीधा इसको टिक मार दिया। ये काफी बार होता है यार, और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसी सिमिलर सी वैल्यूज साथ साथ में रखता है जिससे कि हम एरर ये करें, और इसे फिर हम बाद में सिली मिस्टेक बोलते हैं। तो ऐसी चीजों का यार हमें बहुत ध्यान रखना है, 4 नंबर से बहुत फर्क पड़ जाएगा। इस केस में तो 5 का फर्क पड़ता है क्योंकि -1 मिलते हैं आपको। फिर काफी बार यार एग्जामिनर आपको एक्सट्रीम वैल्यूज में ऑप्शन देता है, मतलब वो दे देगा 0 इज अ रियल एज वेल एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 0 इज नीदर रियल नॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज अ रियल नंबर, डी दे दिया नन ऑफ द अबव। तो यहां पे आपके एक्सट्रीम जो ए और बी ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन सही हो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। फील समझ पा रहे हैं हम? ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत टिप्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। बाकी जो आपको चीज बोली बात आती है कि यार नेगेटिव मार्किंग इज अ बैड थिंग, नो इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आप इसे ध्यान से यूज करो, समझदारी के साथ यूज करो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड द लास्ट थिंग यार कि ये सिर्फ एक पेपर है। ठीक है, काफी बार हम क्या सोचते हैं, ओवर एनालिसिस कर लेते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो हम उसको यूं एनालाइज कर लेते हैं, एग्जामिनर शायद ये कहना चाहता हो, एग्जामिनर शायद वो कहना चाहता हो। जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, जो लिखा है वही पूछी जा रही है, तो आप एक्स्ट्रा टाइम उस पर लगा रहे हो कि नहीं वो ये पूछ रहा है तो इसका ये ट्रिक लगाई होगी तो शायद ऐसा कुछ होगा, तो कुछ ऐसा ओवर एनालिसिस नहीं करना, जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वही है। ठीक है, तो किसी पे भी फालतू में 30 सेकंड या 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाने किसी तुक्के पे। अगर मैथमेटिक्स और आप वैल्यूज पुट करके देख रहे हो तो ठीक है, 1 मिनट, उससे ज़्यादा तुक्के पे नहीं लगाने। तो इसी के साथ यार वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड में यही बोलूंगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं ना यार तुक्का मारना प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, आपको काफी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, उसी से आपका मेजॉरिटी पेपर सॉल्व होने वाला है। और इनफैक्ट जब हम तुक्के भी मार रहे हैं तो मैंने बोला है कि एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है जहां पे आपकी नॉलेज रिक्वायर्ड है। आपने पढ़ रखा होगा, आप तभी एलिमिनेट कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप 2 साल से पढ़ रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, धक्के खा रहे हो, तो एक अच्छे चांस होते हैं कि एक ऑप्शन हमसे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इंटेलिजेंट गेस वर्क लेना है तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे और बेनिफिट होगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो।
ब्लैंक तुक्का नहीं मारेंगे, एक ऑप्शन एलिमिनेट करते ही गारंटीड तुक्का मारेंगे। इसी के साथ यार वीडियो को समाप्त करते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस एग्जाम। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे एंड